नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में है और न्यूज 24 अपना फाइनल वीकली सर्वे लेकर आपके सामने हाजिर है। हमने 12,000 लोगों की नब्ज टटोली है। दिल्ली में मिजाज क्या है, मूड क्या है, माहौल क्या है, ये जानने के लिए न्यूज 24 और मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स के सबसे ताजा अपडेटेड वीकली ओपिनियन पोल के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। और दिल्ली में चुनाव के ऐलान और छठे ओपिनियन पोल के दौरान दिल्ली की जनता के मूड में कितना बदलाव आया, वोटरों के रुझान पर क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है। हमने जो पहला सवाल पूछा, अहम सवाल, अंदाजा लगेगा दिल्ली किस ओर जाती दिख रही है। बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली की पसंद कौन है, देखिए। एक बार फिर दिल्ली के सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल के साथ हाजिर है न्यूज 24 आइसॉम्स। 3 जनवरी से यह सिलसिला जारी है और हर हफ्ते न्यूज 24 आइसॉम्स दिल्ली की सियासत की बदलती धड़कनें देश तक पहुंचा रहा है। ये छठा और आखिरी ओपिनियन पोल है। दिल्ली की जनता के जनादेश से सिर्फ 72 घंटे पहले ये भरोसेमंद ओपिनियन पोल इसलिए है क्योंकि 12,000 लोगों की राय शुमारी पिछले 48 घंटों के भीतर ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज 24 आइसॉम्स के ओपिनियन पोल के नतीजे। पहला सवाल है कि दिल्ली की जनता बतौर मुख्यमंत्री किसे पसंद करती है। इस सवाल के जवाब में दिल्ली के 52% मतदाताओं की पसंद अरविंद केजरीवाल है। सर्वे में शामिल 44% लोगों ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया, तो कांग्रेस के चेहरे अजय माकन मुख्यमंत्री पद की रेस में सिर्फ 4% लोगों की पसंद है। ओपिनियन पोल से साफ है कि 3 जनवरी से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल की निर्विवाद बढ़त कायम है। किरण बनाम केजरीवाल की जंग में भी केजरीवाल का पलड़ा भारी है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ सामने नजर आ रही है। ये हमारा फाइनल सर्वे है जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 52%, बीजेपी 44%, कांग्रेस 4%। ये उनके चेहरे हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। केजरीवाल बढ़त बनाते दिख रहे हैं 52% लोगों की पहली पसंद। किरण बेदी 44%, कांग्रेस बहुत पीछे यानी कि अजय माकन महज 4% लोगों की पसंद। बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल हैं, कांग्रेस के मुकेश नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा, तेज तरार प्रवक्ता हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन। सुधांशु मित्तल पीछे हैं किरण बेदी। संदीप जी, ऐसा है, थोड़ा अगर सेफोलॉजी सब लोग जानते हैं, सेफोलॉजी का एक रूल होता है कि जो भी लास्ट इनकम्बेंट होता है उसकी रिकॉल वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। आप कभी भी चुनाव करवा के देखिए, जब तक किसी के खिलाफ भारी बहुत भयंकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है तो रिकॉल वैल्यू हमेशा जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होगा या इमीडिएट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होगा उसकी हमेशा ज्यादा होगी। तो इसमें मुझे कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं लगती और कोई इसमें चिंता की बात नहीं लगती। देखिए, असली प्रश्न क्या आने वाला है, असली प्रश्न ही आने वाला है। सुधांशु, सुकेश कुछ बीच में कहना चाह रहे हैं। सुकेश का चेहरे के एक मिनट कुछ इंटरजेक्शन आ रही है जी। सुधांशु जी, मेरा एक छोटा सा इंटरजेक्शन है। आप ये मानते हैं कि बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है? आप मानते हैं ये? वो 49 दिन में सरकार छोड़ के चले गए, कोई भारी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मैं समझाता हूँ, मैं आपको सुकेश जी बतलाता हूँ, जो थंब रूल है थोड़े सेफोलॉजी के, वो बतलाता हूँ आपको मैं। जी बताइए। किसी भी चीफ मिनिस्टर को और उनके प्रतिद्वंदी को अगर उन दोनों के बीच में कोई 10% का जब फासला होता है तो वो सामान्य माना जाता है रिकॉल वैल्यू के हिसाब से। ये सेफोलॉजी की इंटरप्रिटेशन होती है। ये उम्मीद पर दुनिया कायम वाली बात तो नहीं हो रही है। तो या तो वो चीफ मिनिस्टर जो है उसकी एंटी इनकम्बेंसी या जो दूसरा व्यक्ति है उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण। करीब साल भर हो गए सुधांशु जी, सरकार छोड़े अरविंद केजरीवाल को साल भर हो गए, वो अभी इनकम्बेंट सीएम नहीं है। हाँ, मतलब ये साधारण बात मान रहे हैं ना आप? आप साधारण बात मान रहे हैं, आप इसे साधारण बात मान रहे हैं। राघव चड्ढा, आप भी साधारण तरीके से देख रहे हैं क्या इसे? क्योंकि यहाँ पर जरूरी है, सुधांशु जी तवज्जो दीजिए, ये हमारा छठा और आखिरी ओपिनियन पोल है। इसकी शुरुआत हमने
3 जनवरी से की थी। और अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे, लगातार अरविंद केजरीवाल 17 जनवरी को 53% की पसंद थे, 24 जनवरी को डिप आया, 19 जनवरी को आपने बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम पेश किया किरण बेदी का, डिप आता है आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के आंकड़े में। 31 को ये फिर 50% और आज की तारीख 4 तारीख को 52%। पिछली दफा 7% का फर्क था, इस दफा केजरीवाल और किरण बेदी में 8% का फर्क है। राघव, ये सामान्य बात है क्या? वही तो देखिए, मैं 2 चीजों पर टिप्पणी करना चाहूंगा। पहले तो सुधांशु जी ने कहा कि रिकॉल वैल्यू की बात करी। देखिए, हमने 3 राज्यों में अभी चुनाव देखे, हरियाणा देखा, महाराष्ट्र देखा, जम्मू कश्मीर देखा। तीनों में रिकॉल वैल्यू नहीं दिखी। हुडा साहब की एकदम बुरी हालत थी, चौहान साहब की बुरी हालत थी, ओमर अब्दुल्ला साहब की बुरी हालत थी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी था, तो वहां कोई रिकॉल वैल्यू काम नहीं करा। यहाँ पे प्रो इनकम्बेंसी है, क्योंकि जनता ने उस 49 दिन की सरकार में ये देखा कि इन लोगों ने जो कहा वो किया, अपने वादे पे खरे उतरे, और जो ट्रेलर हमने 49 दिन में दिखाया, जनता चाहती है वो ट्रेलर से 5 साल की पूरी पिक्चर बने। ये रहा पहला जवाब। दूसरा जवाब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक दिल्ली के सीईओ की तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हमने दिल्ली को एक विजन दिया है। हमने पिछले 3 महीने से एक कार्यक्रम चलाया है, दिल्ली डायलॉग, जिसके तहत हमने एक 70 सूत्री एजेंडा तैयार करा है दिल्ली के लिए, जिसका आर्थिक और सामाजिक चिंतन करा है। तो हम केवल पर्सनैलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट ही नहीं, अपने साथ साथ इश्यूज की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मुद्दों से ही भाग रही है। उनसे फुल स्टेटहुड की बात हुई, पूर्ण राज्य का दर्जा, उस पर कुछ नहीं बोल रहे, बिजली पे कुछ नहीं बोल रहे। वे केवल और केवल बिजली की आप बात कर रहे हैं राघव, मिट्टी और कीचड़ फेंकने का काम कर रहे हैं, और राघव आप बिजली की बात कर रहे हैं, उतना हमारे फेवर में काम कर रहा है। जितना ये कीचड़ फेंक रहे हैं, उतना हमारे फेवर में काम कर रहा है। सुधांशु जी, आ रहा हूं। बिजली की बात की राघव ने, बिजली थोड़ी फ्लक्चुएट भी कर रही है वहां पर। राघव जहां बैठे हुए हैं, कभी बहुत उजले दिख रहे हैं, कभी धुंधले दिख रहे हैं। कर रही है जी। नई दिल्ली सीट पर आते हैं हम, सीट दर सीट का भी थोड़ा आकलन करते हैं। 3 बड़ी जो सीटें हैं नई दिल्ली पर, कौन किसे वोट देगा, ये सवाल भी हमने 12,000 लोगों का जो ये सैंपल है, ये पूरी दिल्ली का, नई दिल्ली में हम खास गए, वहां पर हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में 52% वोट पड़ते दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी 32%, कांग्रेस 16%। राघव, मेरा सवाल ये, बढ़त बहुत बनती दिख रही है, लेकिन ये पिछली दफा वाला इतिहास दोहराते नहीं दिख रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल ने शीला दीक्षित को 26,000 वोटों से हराया था, और विजेंद्र गुप्ता और किरण बेदी और शीला दीक्षित के वोट जोड़ लें तब भी अरविंद केजरीवाल लगभग 7-8 हजार वोटों से आगे थे। वैसा आंकड़ा मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं, वो आप देखिएगा, जब आएगा रिजल्ट तो आप देखेंगे। मेरे हिसाब से हमारे 70 प्रत्याशी में से 2 प्रत्याशी जो सबसे भारी बहुमत से जीतेंगे, उसमें एक होंगे अरविंद केजरीवाल और दूसरे होंगे सोमनाथ भारती। ये बहुत भारी बहुमत से जीतने वाले हैं दिल्ली। और जहां तक नई दिल्ली की सीट का सवाल है, नई दिल्ली की सीट में जितने निवासी हैं, जितने वोटर्स हैं, उनके दिल में अरविंद केजरीवाल जी बसते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ऐसे नेता हैं जो अभी भी इस चुनाव के इतने हेक्टिक शेड्यूल में भी दिन के 2 घंटे अपने कृष्णानगर में कौन जीतेगा राघव? में जो रहने वाले लोग हैं, कृष्णानगर में कौन जीतेगा? उनसे इंटरैक्ट करते हैं। राघव, कृष्णानगर में कौन जीतेगा? कृष्णानगर की जहां तक आप बात कर रहे हैं संदीप जी, आरएसएस का अपना सर्वे ये दिखा रहा है, जो 2-3 अखबारों, हिंदी अखबारों में भी छपा, आरएसएस का सर्वे, कि कृष्णानगर की सीट किरण बेदी जी के लिए मुश्किल होती जा रही है। हमारा सर्वे बिल्कुल उल्टी तस्वीर दे रहा है। राघव रुकिए, हमारा सर्वे बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहा है। और यहां पर आज वोट डाले जाएं तो आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 25% वोट आएंगे, जबकि किरण बेदी, यहीं से उम्मीदवार है किरण बेदी, बीजेपी को 7% वोट और कांग्रेस को 15% वोट। राहत की सांस ले रहे हैं क्या सुधांशु मित्तल? क्योंकि जो राघव चड्ढा कह रहे हैं, ये बात बहुत ग्रेप वाइन में पर्दे के पीछे कही जा रही थी कि कहीं किरण बेदी अटक तो नहीं गई। हमारा सर्वे कह रहा है अटक नहीं रही, शी इज रॉम्पिंग होम, शी इज रॉम्पिंग होम। संदीप जी, कुछ झूठ, कुछ लफाजी, कुछ भी कोई कर ले, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आरएसएस का सर्वे, आरएसएस कोई सर्वे ही नहीं करा तो आरएसएस का सर्वे हो जाएगा? ये कम से कम किसी आप तो कराते हैं, बैठ के कोई रिस्पॉन्सिबल बात है ना, अच्छा रहेगा। मैं एक सेकंड खत्म कर लूं। हाँ, मैं एक सेकंड खत्म करूं, 1 सेकंड।
मैं आपको, इन्होंने अभी 3 राज्यों के सर्वे की बात करी थी, इनकी जानकारी के लिए बतला दूं, तीनों राज्यों में वहां के मुख्यमंत्री जो थे उनका जब पूछा गया, क्योंकि हमारा कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्टेड नहीं था, तो जिस आदमी के नाम से पूछा गया वो आगे थे। जो मैं बात कह रहा हूं वही तीनों में सत्य थी। वहां पे उन्होंने पूछा गया कि देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा, विनोद तावड़े का क्या होगा, इन सबकी जो थी पॉपुलैरिटी रेटिंग जो थी वो कम थी मुख्यमंत्री के तौर पे। ऐसे ही हरियाणा में हुआ था, हुड्डा जी के मुख्यमंत्री के तौर पे रेटिंग जो थी 32% थी। लब के वोट कितनी आई? पुरानी बात हो गई, मुझे आपकी बात बताइए ना। दिल्ली का आपका सर्वे क्या कहता है सर? अब आ जाइए, आपका सर्वे क्या कहता है दिल्ली? नई दिल्ली का, एक सेकेंड, मैं नई दिल्ली का खत्म कर लूं। मैं नई दिल्ली का खत्म कर लूं। नई दिल्ली में 49 दिन की सरकार में पोस्टर लग गए थे, गुमशुदा की तलाश, अरविंद केजरीवाल लापता। नई दिल्ली का वोटर जो है, जो आपको दिखा रहा है ना 52%, अभी आप देखिएगा, नई दिल्ली का वोटर तो इनसे इतना शुद्ध है, क्यों 49 दिन को उतार देते वहां से, शक्ल ही नहीं दिखाई। आपको मिला भी, चेहरा मिला तो नुपुर शर्मा का, कुछ करा ही नहीं। आप उतार देते किरण बेदी को वहां पर, खेल तो तब बनता ना सुधांशु जी। आपने रास्ता खुला छोड़ दिया, दरवाजा खुला छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल काम कराए। मुकेश नायक, अब आपकी तवज्जो चाहूंगा सर, आखिर में आ रहा हूं, और आप क्योंकि पिछड़ते भी दिख रहे हैं तमाम सर्वेज में। एक मिनट, अब सुधांशु जी देखिए, मुकेश नायक साहब बहुत ही शालीनता से बैठे हुए हैं, आप भी सज्जन पुरुष हैं, वो भी बड़ी शालीनता से बैठे हुए हैं। मुकेश नायक, मुख्यमंत्री की पसंद में अजय माकन सिर्फ 4% लोगों की पसंद, और अजय माकन की ही सीट, उन्होंने खुद मांगी वो सीट, अपनी ताल ठोकी वहां से। मैं सदर बाजार की बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी 35%, बीजेपी 32%, कांग्रेस 33%। ये टच एंड गो है, जहां पर कांग्रेस को लग रहा था आसानी से वो जीत जाएंगे, सबसे बड़ा दांव खेला, अपने सबसे बड़े चेहरे को उतारा, और वहां भी कांटे की टक्कर। मुकेश जी, मेरा जुड़ा हुआ सवाल यह है, आप लोगों ने थोड़ी देर कर दी क्या? सोनिया गांधी ने भी रैली की है दिल्ली में, अच्छा खासा टर्नआउट हुआ। आज पुरानी दिल्ली में घूम रहे थे राहुल गांधी, 3-3, 4-4 किलोमीटर का काफिला देखने को मिला, ये सच्चाई है, लेकिन हुजूर आते आते बहुत देर कर दी क्या? देखिए, धीरे धीरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आते जा रहे हैं अपने चुनाव के फाइट। सर 23 घंटे रह गए हैं प्रचार खत्म होने में। ऐसे नेता हैं, अगर प्रचार खत्म होने में 23 घंटे रह गए सर। बोल लो कृपा करके। हाँ, जी कृपया करके मुझे अपनी बात कहने दे। अगर आपने कुछ पूछा है तो वो तो पूरी दुनिया को मालूम है कि इतना समय रह गया है। हाँ। आपको मालूम है, मुझे मालूम है। मैं क्या सोच रहा हूं कि अभी 1 महीने रह गया है चुनाव में। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर तीनों कैंडिडेट्स को आप के कैंडिडेचर को अगर आप देखें तो अजय माकन ज्यादा सधे हुए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, अनुभवी हैं, और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, राज्य में मंत्री के रूप में। हाँ। और अगर उनका इतिहास आप देखें तो दिल्ली में वहां भी सीट अटकी हुई है, योगदान रहा है। ये लोग केवल सपने दिखा रहे हैं। अच्छा, ये लोग केवल सपने दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आम आदमी, और आप घर में बैठे हुए सोते रहे, सपने देखते रहे, आगे निकल गई। ये जागते जागते सपने दिखा रहे थे, आप सोते रहे और सपने देखते रहे। और किसी भी राजनीतिक दल का 15-20 सालों में एक समय ऐसा आता है, लोग प्रयोग करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, कई कारण होते हैं कि परिवर्तन की इच्छा लोगों के मन में होती है। हाँ। कोई 100 साल तक थोड़ी हमारा शासन होता। चलिए, मैं समझ गया। सुकेश, आपने तीनों पार्टियों की बात सुनी, हमने अपने आंकड़े पेश किए, 12,000 लोगों की हमने नब्ज टटोली है। मैंने सीधे सीधे 2 टूक सवाल पूछे, आंकड़े और प्रतिक्रियाएं क्या कहानी बयां कर रही है? देखिए, ये पूरा चुनाव जो है, और पहले से कहा जा रहा था कि हाईली पोलराइज हो गया है। जो हमारा फिगर है, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पे जो फिगर दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी में जो अंतर बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह यही है कि अब लोग 2 में से 1 को चुनना चाह रहे हैं। इसलिए अजय माकन, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सधे हुए नेता है, उन पे कोई आरोप भी नहीं लगा, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप भी कभी चस्पा नहीं हुए, एक्सपीरियंस्ड हैं दिल्ली के, लेकिन वो बहुत पीछे हैं। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी चाहती थी, सुधांशु जी मेरी बात से शायद इत्तेफाक भी रखें, कि वो दरअसल, मैं पहले से कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं कि दरअसल बीजेपी दिल्ली में कांग्रेस युक्त शासन चाहती थी। वो दिल्ली में कांग्रेस को चाहती थी कि वो एक प्लेयर बनी रहे, लेकिन ऐसा होता हुआ
नहीं दिख रहा है। देश वो चाहते थे कांग्रेस मुक्त, वो दिल्ली चाहते थे कांग्रेस युक्त, लेकिन जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस है वो दिनों दिन डिप कर रहा है। चाहे अजय माकन का चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पे हो। हालांकि एक बात मैं और बता दूं, सब लोग प्रवक्ता हो, हम हो, उनको मुख्यमंत्री के तौर पे दिखा रहे हैं। कहीं भी टेलीविजन के ऐड में, कहीं भी अखबारों में जो इश्तेहार छप रहा है, या कहीं भी जो रास्ते पे आप देखेंगे, हर जगह अरविंदर सिंह लवली की तस्वीर है। उनको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन चलिए हम मानकर चलते हैं कि वो सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन उनकी प्रतिशत के तौर पे अगर आप देखेंगे तो वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। मतलब 24 जनवरी को 11% लोगों की पहली पसंद, 31 जनवरी को 7%, आज के सर्वे में 4%। जी बिल्कुल, वही वो रेस में ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब वो पूरी लड़ाई जो है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गई है। अब इसमें आम आदमी पार्टी को जो फायदा दिख रहा है, अरविंद केजरीवाल को जो फायदा दिख रहा है, वो इसलिए शायद क्योंकि कांग्रेस का वोट शिफ्ट हुआ है या पसंद शिफ्ट हुई है आम आदमी पार्टी। सवाल और भी है।